स्वागत है आपका। आज हम मित्रता पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहला गद्यांश देखते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें हम लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमारा कौन सा है? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। जब किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना प्रारंभ करते हैं, उस समय उन्हें संसार और समाज दोनों ही लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता है और दुनियादारी की समझ भी उन्हें नहीं होती है। उस समय उनका मन बड़ा कोमल होता है। वो किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे का निर्णय नहीं कर पाते हैं। उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे अनुचित और अनुचित का ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी भी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। जैसे मिट्टी जब तक कच्ची है, उसे हम कोई भी आकार प्रकार दे सकते हैं, लेकिन आग में पकने के पश्चात मिट्टी के किसी भी आकार को बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए यहाँ जो तुलना है कच्ची मिट्टी से की गई है, क्योंकि कच्ची मिट्टी जो है वो किसी भी रूप में ढल सकती है। हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी भी बात का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं, तो हम में अच्छे गुण और अच्छे संस्कार आते हैं, और दुर्भाग्यवश यदि किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाता है, तो उसके संपर्क में रहकर हम भी बुरे संस्कार और घृणित कार्य करने वाले बनने लगते हैं। ऐसे समय में हमें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। क्योंकि सच्चा मित्र ही वह व्यक्ति है जो हमें सहारे का काम भी करता है और हमारे ऊपर दबाव बनाकर हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराकर हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का काम भी करता है। यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं हम, जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है और वो दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, संकल्प शक्ति वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते हैं और उनकी अच्छी या बुरी जैसी भी बातें होती हैं, उन्हें हम बिना विरोध के हम मानने लगते हैं। फलस्वरूप हम कमजोर पड़ते चले जाते हैं और जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है वो घटती चली जाती है, क्योंकि हमें सब कुछ बना बनाया मिलता, जैसे वो अच्छा बुरा कहते हैं उसी का हम अनुसरण करने लगते हैं। हमेशा हमारी बातों को ही महत्व देते हैं।
जो हमसे कमजोर दृढ़ इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं वो हमारी ही बात को महत्व देते हैं। यदि हम गलत भी कहते हैं तो वो उसी गलत का हाँ में हाँ मिला देते हैं, हमारी किसी बात का वो विरोध नहीं करते। ऐसे में सहयोग व विरोध के अभाव में हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी दब जाता है, अतः वे किसी भी प्रकार से हमारा सहारा नहीं बन सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है बच्चों, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि हमें दृढ़ अपने से अधिक दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति हैं उनका साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका साथ करने से जो हमारा व्यक्तित्व है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उनकी हर सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं और अपना विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। और जो हमारे अपने गुण हैं हम उनसे भी लाभान्वित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम दूसरे की रटी रटाई बात जो है उसी का हम अनुसरण करते हैं। दूसरा गद्यांश देखते हैं। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार से मदद करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। एक सच्चा और अच्छा मित्र जो है वो भाग्य से ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि अच्छा मित्र उसे संसार का ऐसा लगता है कि जैसे संसार का कोई बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि उसे मिल गई हो। जिस व्यक्ति को अच्छा मित्र मिल जाता है उसे मानो संसार की बहुमूल्य निधि मिल जाती है। तीसरा प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए? हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए कि वो हमें एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में सही दिशा में ले जाएं, हमारे विकास की ओर ले जाएं और हमें किसी भी बुराई की ओर न ले जाएं। ये हम अपने मित्र से आशा रख सकते हैं। और क्या है, लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? किससे की है? खजाने से। लेखक ने सच्चे मित्र की तुलना खजाना प्राप्त होने से की है।
लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जीवन में सच्चा मित्र मिल जाता है, समझो उसे कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई है। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। अच्छे मित्र के कौन कौन से कर्तव्य हैं कि वो अपने मित्र के सामने कभी भी जो उनकी कठिनाइयां हैं उसमें साथ दे, जीवन रूपी कठिनाइयों में उनका साथ दे और जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो। कभी विपत्ति में मित्र का साथ ना छोड़े, ये मित्र का कर्तव्य है। इससे आगे देखते हैं। अब हमारा तीसरा गद्यांश है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो प्रशंसा करे, पर जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। अर्थात मित्र कैसा है? सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है, यह वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बच्चों, इसके संदर्भ में हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका रेखांकित है, हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझ सके। ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे के आकर्षित होते हैं। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। तो इसमें बच्चों हम कहेंगे कि सच्चा मित्र किसे कहा जाए? सच्चा मित्र वह है कि जिसका रंग रूप कैसा भी हो, आकर्षक चाल ढाल हो या ना हो, भले ही वह स्वतंत्र प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन उसके कार्यकलाप अगर हमें आकर्षित करते हैं तो उसके गुणों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। कहाँ जाता है कि उसकी सुंदरता हमने देखी और हम उसकी ओर आकृष्ट होते चले जाते हैं। इसलिए सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों और कार्यों की प्रशंसा तो हम करते हैं लेकिन मन में उससे प्रेम नहीं करते। क्या है? सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम अपने छोटे छोटे काम तो निकालते हैं किंतु हृदय में कहीं उसके घृणा का भाव समाया है तो हम उसे अपना मित्र नहीं कह सकते। उसके साथ दोनों मित्रों में परस्पर सहानुभूति का होना आवश्यक है और भाई के समान निस्वार्थ भाव प्रेम के साथ साथ एक दूसरे की बात को सहन करने की शक्ति भी होनी चाहिए। मित्रता में दोनों मित्रों में ऐसे गुण होना चाहिए कि वे एक दूसरे के हानि लाभ को अपना हानि लाभ समझे और एक दूसरे के सुख दुख का ही अपना दुख मानकर उसकी सहायता को सदैव तैयार रहे। तीसरा प्रश्न है, मित्र किसे कहते हैं? हमारे जो लेखक हैं उनके अनुसार मित्र उसे नहीं कहना चाहिए जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें परंतु जिससे हम प्यार न करें, अपितु जिससे हम प्यार भी करें और
उसके गुणों की भी प्रशंसा करे, उसे बुरी संगति में जाने से रोके और अच्छे कार्यों की ओर उसे लगाएं। अर्थात मित्र हमें एक अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, भाई के समान हमारे होना चाहिए, जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सके, हम उससे अटूट प्रेम कर सके और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चे मित्र की सबसे बड़ी विशेषता है विश्वसनीयता का होना। यदि हम अपने मित्र के प्रति विश्वसनीय नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है, तो ऐसी मित्रता को हम सच्चा मित्र नहीं कह सकते। अर्थात विश्वसनीयता जो है वो सच्चे मित्र का विशेष गुण है। आगे वाला गद्यांश देखते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक ही दोनों बच्चों ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है वह हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्ल चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल मनुष्य बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसके लिए हम कहेंगे कि जो लेखक है वो हमें उदाहरण भी देते हुए बताते हैं कि दुर्योधन और कर्ण दोनों विपरीत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी रुचि भी अलग थी, स्वभाव भी अलग था। उसके पश्चात भी दोनों में मित्रता रही और सच्ची मित्रता के साक्षात उदाहरण वो माने जा सकते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी एक सी रुचि और स्वभाव के लोगों में ही मित्रता नहीं हो सकती है, बल्कि दो भिन्न भिन्न दृष्टिकोण के व्यक्तियों में भी मित्रता देखने को मिलती है। व्यक्ति चाहता है कि जो गुण उसमें नहीं है उन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति उसे अगर मिल जाता है तो उसमें वो अपनी जो कमियां हैं उनकी पूर्ति करता है, जिससे कठिन समय आने पर उनसे वो सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। इसीलिए जो व्यक्ति कमजोर है वो चाहता है कि मेरी बलशाली व्यक्ति से मित्रता हो जाए। जो व्यक्ति चिंतनशील है वो चाहता है कि प्रसन्न चित्त, जो प्रसन्न मन वाला व्यक्ति है उससे मित्रता हो जाए। और जो धीर है वो चाहता है कि मेरी जो है उत्साही मनुष्य से, जो धीर गंभीर मनुष्य होते हैं वो चाहते हैं कि उत्साही मनुष्य से मेरी जो है मित्रता हो जाए। जैसे उच्च आकांक्षा वाला जो चंद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। वो आकांक्षा वाला था, महान सम्राट होने पर भी उस चंद्रगुप्त ने अनेक युक्तियों, नीतियों व उपायों के लिए कूटनीतिज्ञ चाणक्य से परामर्श किया करते थे वो। और इसी प्रकार जो नीति निपुण अकबर है वो अपना मन बहलाने के लिए बीरबल का साथ चाहते थे और उसे अपना सच्चा व हितैषी मित्र समझते थे, क्योंकि बीरबल चंचल स्वभाव के हंसमुख व्यक्ति थे और दोनों के चरित्र की यह भिन्नता ही उनकी मित्रता का आधार बनी। इसका अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? व्यक्ति अपने विपरीत स्वभाव वाले व्यक्ति का साथ इसलिए ढूंढता है क्योंकि वह सोचता है कि उसमें जिन गुणों का अभाव है वह उस गुण के व्यक्ति से मित्रता करे, अपने उस गुण को पूरा कर लेगा, या जो उसके अंदर कमियां हैं उन कमियों को पूरा कर लेगा। और यही कारण है कि चिंतित व्यक्ति सदैव प्रसन्नचित्त व्यक्ति से मित्रता करना चाहता है और
जो कमजोर व्यक्ति है वो बलशाली व्यक्ति से मित्रता करना चाहता है। अकबर और चंद्रगुप्त मौर्य इसके साक्षात उदाहरण हैं। धन्यवाद। 20 मिनट ही चलेगी।